हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से सबको जय मसीह। और आशा रखता हूँ कि सब चंगे और आनंदित होंगे, क्योंकि हम जब परमेश्वर के पास आते हैं हमें क्या है, पूरे जोश के साथ, आनंद के साथ आना चाहिए। आप कहीं बाहर घूमने जाएंगे, सबसे ज्यादा खुश कौन होते हैं? छोटे बच्चे। वे बार बार कहेंगे कि हम कब निकलेंगे, कब निकलेंगे, कब निकलेंगे। उनका आनंद देखकर आपको क्या लगता है? आप भी आनंद होते हैं। हम जब परमेश्वर के पास आते हैं तो हम उतने आनंद के साथ आएंगे, परमेश्वर देखकर हमें भी आनंदित होता है। हालेलुया। फिर हम घर में भी उदास, यहाँ भी उदास, हर वक्त उदास, तो परमेश्वर का वचन क्या करते हम? नहीं मानते। इसलिए क्या करना है हमें? परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए। सच में परमेश्वर में एक आनंद ही एक अलग होता है। वह आनंद आप कभी भी महसूस नहीं कर पाएंगे कहीं भी, कोई शादियों में हो, कहीं भी हो। वह आनंद सिर्फ परमेश्वर के घरों में और उसके स्थानों में ही मिलेगा, जो परमेश्वर का वचन हम सबों को कहता है। ये वो परमेश्वर है जो सर्वदा आपका क्या कर सुनता है, वे भले कामों को करता है, हर एक चीज को कार्य करता है। परमेश्वर को धन्यवाद हो, वे आपको उठाता भी है, वे आपको छड़ी भी लगाता है, वे आपको खड़ा भी करता है और वे आपको दौड़ाता भी है। वही मार देगा, वही वही मलम लगाएगा, वही दौड़ाएगा। क्यों पता है? क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है। आमीन। इसीलिए वे हमें कभी नहीं छोड़ता है। आप लूका रुचि सुसमाचार में एक वचन पढ़िएगा, उसमें लिखा है, एकमात्र वही वचन लूका में ही लिखा है। मत्ती में, मार्कुस में, यूहन्ना है, मत्ती, मार्कुस, यूहन्ना में लिखा, लूका में लिखा है। यीशु मसीह को जब क्रूस पर दिया जा रहा था, यीशु ने एक बात को कहा। क्या कहा पता है? हे पिता, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते। अभी अभी बहन का बालों को मैं हिलाऊंगा, ठीक है? आप लोग सब देख रहे हैं। बहन बहन मुझे भी देखा तो बहन बोले है इसे माफ करो, ये नहीं जानता, क्योंकि बहन पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। लेकिन यीशु ने कौन सी प्रार्थना किया? कि यीशु को पता नहीं वे क्या कर रहे हैं? प्रार्थना का मतलब होता है कि हे पिता, ये वे नहीं जानते कि ये किसके ऊपर कार्य करते हैं। वे परमेश्वर के पुत्र के ऊपर में क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं। आज हम कई बार एक छोटी सी माफी ना मांगने के कारण हमारा आत्मिक जीवन पीछे रह जाता है। हम लोगों को माफ ना करने के कारण हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हम कई बार कहते हैं कि नहीं, हम माफ नहीं करेंगे, हम क्षमा नहीं करेंगे। अब सोचिए, खुदावन यीशु ने हमारे कई गलतियों को, अंधकार में गलतियों को मनुष्य नहीं देखता, लेकिन कोई है जो अंधकार में भी ज्योति को प्रकाश करता है। वह हमारा अंधकार, गलतियों को भी परमेश्वर क्या करता है? देखता है। क्योंकि मेरे लिए अंधकार है, लेकिन यीशु के लिए क्या है? उजाला है। मेरे लिए रात दिन है, लेकिन परमेश्वर के लिए रात दिन नहीं है। वे चाहते हैं कि वे उनके लोग सही दिशा, सही मार्ग, सही चीजों को चुना। माँ ने कितना सुंदर गवाही दिया कि हो सकता है जिस आग में उनका घर का सामान जला, हो सकता है कि उनके परिवार भी जल जाते। परमेश्वर ने क्या किया? उनके लोगों को बचा कर रखा। फ्रिज हम कल भी खरीद सकते हैं, है ना माँ? कहाँ गए? है ना? फ्रिज खरीद सकते हैं कि नहीं? टीवी खरीद सकते हैं कि नहीं? लेकिन जीवन फिर दोबारा आएगा? वो जीवन के लिए धन्यवाद दीजिए, क्योंकि जीवन हमें एक ही बार मिला है, और वही परमेश्वर का अनुग्रह से। इस जीवन को इतना बेकार मत सोचिए, क्योंकि ये जीवन आपका नहीं है, परमेश्वर का दिया हुआ है। आज लोग पल पल भर में कहते हैं, घर के छोटे वाले बच्चे लोग माँ को कुछ कह देंगे तो एक ही बात कहेंगे, मैं जिंदा क्यों, मैं मर जाने से अच्छा हूँ। पति पत्नी झगड़ा हो तो मैं जिंदा क्यों, मैं मर जाने से अच्छा है। बहन बहन झगड़ा हो तो मैं जिंदा क्यों, मर जाना अच्छा है। शैतान कुछ चीजों को आपको चुराता है। देखिए, परमेश्वर ने मौत से फतह पाई, सिफा हम लोग को उद्धार दिया, फिर से मौत को टांग के लेकर आ रहे हैं। मरना तो सबको एक दिन है, लेकिन वैसा मौत ना मरे जो मौत चिरे काल के लिए है। यीशु ने हमें जीवन दिया है। कुछ भी हो जाए प्रभु, मैं मरने का शब्द नहीं उठाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर महान है, पवित्र है। आप मरने जाएंगे तो आपको खींच के लेकर आ जाएगा। वह आपको इतना जल्दी नहीं छोड़ेगा, उतना जल्दी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दिया था सास और दामाद के विषय में। बाहर देश में उनकी सास और दामाद इंडिया में रहता था। अचानक
सास का देहांत हो गया। तो वहां के लोगों ने कहा कि आपकी सास मर चुकी है। तो उसने कहा कि क्या करें, हम लोग इंडिया भेजेंगे तो मैक्सिमम 3 लाख रुपया या 4 से 5 लाख रुपया लगेगा, और यहाँ पर जब जेरूसलम में दफना देंगे तो फ्री में ही हो जाएगा। तो दामाद ने सोचा क्या करे क्या नहीं, 5 लाख रुपया देकर के मैं ये बाहर देश से ये बॉडी को यहाँ लेकर आऊं, उससे अच्छा वहीं दफनाने से ठीक है। फिर उसने परमेश्वर का वचन को याद किया। सास और दामाद को बिल्कुल नहीं पड़ता है। उसने कहा कि 5 लाख लगे 10 लाख लगे, तुम बॉडी को यहाँ भेज दो। उसने कहा कि क्यों, यहाँ पर फ्री में दफना दिया जाता है, तो आप 10 लाख लेकर ये बॉडी को क्यों मंगा रहे हैं? बोला 20 भी लाख लगे लेकिन आप भेज दो। तो ये आदमी उसको पर्सनली पूछा, क्यों, आप अपना सास से इतना प्रेम करते हैं? उसने कहा कि सास से प्रेम नहीं करता हूँ, इजराइल का परमेश्वर ना बहुत खतरनाक है, आप जिसको भी दफनाओ वो जिंदा कर देता है। अब मेरा सास जिंदा हो जाएगा तो 20 लाख भी लगे तो भेज दो, लेकिन मुझे जिंदा नहीं चाहिए। हालेलुया। जो कितना कैसा बात कहा। वो भी जानता है कि उनका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर इतना भयानक है कि दफना भी तो वो जिंदा कर देगा, क्योंकि वो जिंदा करने वाला परमेश्वर है। और जो परमेश्वर आपको जीवन देने के लिए स्वर्ग छोड़ा, पिता का घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ने के बावजूद भी आप एक छोटी छोटी झगड़े में कहते हैं कि मैं मर जाना ही ठीक है। याद रखिएगा, जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। 7 जन्म विश्वास करते हैं? कोई भी एक जन्म नहीं, एक ही जन्म, एक ही न्याय परमेश्वर के पास है। धन्य है वे परमेश्वर, हमें मनुष्य जीवन देकर अपने पास लेकर आए। ये भला परमेश्वर है। ये जीवन की कद्र करो, प्रेम से रहो, एकता में रहो, एकत्र रहो, मेल मिलाप से रहो, यीशु को जानो। यीशु एकमात्र है जो आपको क्या करना सिखाता पता है? प्रेम करना। किससे? किससे? शत्रुओं से, बैर करने वालों से, नफरत करने वालों से वे सिखाता है प्रेम करो। वंडरफुल परमेश्वर है वो परमेश्वर है, वो सब कुछ करता है। इसलिए अपने आप को तैयार रखो प्रिय लोगों। हम थोड़े हैं, लेकिन थोड़े ही उनके साथ हम क्या करेंगे, उसके राज्य में जाएंगे। शरीर की ना सुनो, शरीर आपको हमेशा दबा कर रखेगा। मैं कल से बहुत बीमार था, हमारे बहन लोग कॉल कर रहे, मेरा आवाज ही नहीं निकल रहा था। कुछ लोग तो मेरा आवाज सुनकर ही बोलते, हमारा भाई, मेरा बेटा बोला कि सर आप रख दीजिए, बात नहीं कर पा रहे, मेरा शब्द ही नहीं निकल रहा था। फिर मैं घर पर जब था तो मैं सुना कि इस शरीर का सुनूंगा तो मैं मर ही जाऊंगा। नहीं प्रभु, कल तेरी सेवा है, जैसे भी कर निकलना है। शरीर का क्या होता है, शरीर का दिया क्या होगा? शरीर एक चीज चाहेगा, बुरी चीजें, बुरी बातें, कुटिलता, हर एक चीज। लेकिन आप जब आत्मिकता में रहेंगे ना, आप यीशु की ओर भागेंगे। उसीलिए क्या कर, शरीर की अभिलाषाएं वो खत्म करो, आत्मिकता में चलो। वे परमेश्वर है, सर्वदा उनकी आत्मिकता में बने रहो तो आप परमेश्वर में जुड़े रह पाएंगे। वही है जो आपको कभी नहीं छोड़ता है। मैंने शुक्रवार को भी कहा था, उसका शब्द क्या है? कीमती है। उसके वचन क्या है? बहुमूल्य है, जो आपके जीवन को बदल सकता है। मैं आज से फिर से एक वचन को रिपीट करने वाला हूँ। उस वचन, हम आज का टॉपिक है तैयार होना। हम कितने लोग तैयार होते हैं? वो तैयार होने के ऊपर में आज का टॉपिक को हम सुनेंगे। आइए हम वचन को निकालते हैं। हम अपनी अपनी बाइबल से प्रभु का वचनों को सुनेंगे। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार। आप लोग का बाइबल निकालो। भाई को एक बाइबल, सनी को एक बाइबल दो। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय, मैथ्यू 24 मिला? सबों को मिला? उनके 36 से पढ़ेंगे। उस दिन और उस घड़ी के विषय में हाँ, कोई नहीं जानता, हाँ, ना स्वर्ग के दूत हाँ, और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा।
दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएंगी और दूसरी छोड़ दी जाएंगी। इसलिए जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कोकरे से डरते। इनकी माँ हालेलुया। आइए हम वचनों को फिर से मनन करें। एक दीजिए पहले। प्रभु का वचन यहाँ पर कहते हैं कि उनका 44 में लिखा है, देखिएगा वहां पर एक क्लोज मार्क दिया गया, ठीक है। वहां पर लिखा है कि इसीलिए तुम भी क्या रहो, तैयार होना है, तैयार करना है। बाइबल वहां पर कहता है कि इसीलिए तुम भी तैयार रहो। परमेश्वर का एक सुंदर वर्ड यहाँ पर, एक सुंदर वचन है कि हम सबों को तैयार होना नहीं है, ऑलरेडी तैयार रहना है। हम मसीह लोग कितना तैयार रहते हैं प्रभु आने का चिन्ह को बाट को जोते हैं। हम इतना बिजी हो गए हैं अपनी अपनी व्यक्तिगत लाइफ में, इतना हम घरेलू कामों में इतना बिजी हो गए कि परमेश्वर का शब्द को क्या करते हैं, पीछे छोड़ देते हैं और वैसा तैयार नहीं रहते कि जैसा यीशु मसीह हमें तैयार होना पड़ता है। एक दुल्हन को देखिएगा, उनका तैयारी भी क्या सेम दिखता है सब तरह, क्या अलग। उनका श्रृंगार, उनका पहनावा, उनका हर एक चीज क्या है, अलग है। क्योंकि उनको तैयार बारात अब आता है, वे तब तैयार रहते कि वो ऑलरेडी तैयार रहता है। क्यों? कब आ जाए दूल्हा पता नहीं। क्योंकि दूल्हा को वो इंतजार नहीं कराएगा, इंतजार कराएगा तो क्या हो जाएगा, दूल्हा उसी ने उसे क्या किया जाता है, तैयार होकर ऑलरेडी रख दिया जाता है। बाइबल कहता है कि तुम भी तैयार रहो, यीशु के आने की चिन्हों को, यीशु की बातों को, यीशु के साथ स्वर्ग जाने के लिए तुम तैयार रहो। जब तुम तैयार होगे तो तुम्हें इतनी सारी प्रॉब्लमों को झेलना नहीं पड़ेगा। आज हम कलीसिया के लोग हर एक चीजों में बढ़ते हैं, लेकिन यीशु मसीह के आने के समय में तैयार नहीं हो पाते हैं। आप अपने ऊपरी को तैयार करने से पहले अपना भीतर को तैयार करना जरूरी है। आज हमारा क्या है, हमारे जीवन में तैयार नहीं हो पाते हैं। बुरी चीजें, बुरी बातें, बुरी चीजें, सब चीजें भरा पड़ा है। आज देखिएगा कलीसिया के लोगों का मनों में वो परमेश्वर का पहले के जैसे जो उमंग है, जो प्रेम है, वो क्या है, नहीं। इसलिए यीशु का वचन कहता है कि मुझसे पहले के जैसा मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, पहले के जैसा प्रेम। बाइबल यहाँ पर कहता है कि यीशु मसीह के आने का कोई नहीं जानता है, स्वयं यीशु भी नहीं जानता सिवाय पिता के अलावा। पिता ही जानता है कि यीशु मसीह को कब भेजा जाए। हम कई सालों से सुनते हैं आएगा आएगा आएगा, अब तक यीशु क्यों नहीं आ रहा है? उसका वचन पत्रियों में लिखा गया कि हम सब क्या नहीं है, तैयार नहीं है। आप आज ही पूरे रीति से, पूरे मन से चीजों के लिए तैयार हो जाइए, परमेश्वर आने में देर नहीं लगेगा। क्यों देर करता है परमेश्वर आने में? क्यों लोग अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं? क्योंकि लोग परमेश्वर के वचनों से दूर हो जाते हैं। याद रखिएगा, प्रार्थनाएं सब करता है, वचनों को सब पढ़ता है, वचन को अपने जीवन में रखना वे सबसे बड़ी बात है। शैतान किसी से डरेगा नहीं, याद रखिएगा। आप, शैतान भी विश्वास करता है यीशु मसीह पर, है ना? करता है कि नहीं? इसमें क्या बड़ा बात है? शैतान भी विश्वास करता है, हम भी विश्वास करते हैं। शैतान भी वचन जानता है, हम भी वचन जानते हैं। लेकिन शैतान और हम में एक डिफरेंट है, क्या है बताइए, क्या है? देखिए, शैतान भी वचन जानता है, क्योंकि यीशु मसीह को जो पहाड़ पर लेकर गया था, पाठ पाठ वचन बताए, है ना? यीशु कहता है कि इसमें बड़ी बात क्या, शैतान भी थरथराते हैं, विश्वास करते हैं, हम भी विश्वास करते हैं। लेकिन शैतान में हम में क्या डिफरेंट है? सेम तो हम भी वचन जाते हैं, वही वचन जाते, वही विश्वास करता, हम भी कर रहे हैं। कभी कभी वो प्रार्थना भी कर लेते हैं झूठा झूठा, लेकिन अलग क्या है? परमेश्वर के बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया है, लेकिन शैतान को वो नहीं। हम यीशु के चेले बन चुके हैं, शैतान नहीं बन चुका है।
हम यीशु के संग जा सकते हैं, लेकिन शैतान नहीं जाते। सबसे बड़ा चिन्ह है कि हम यीशु के चेले हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम क्रिश्चियन नहीं हैं। कौन क्रिश्चियन है? आप? नहीं। मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं यीशु मसीह का चेला हूँ। तो यीशु ने हमें सबों को एकत्र किया। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि वे घड़ी वे पल के विषय में कोई नहीं जानता सिवाय पिता। तो हम किस तरह से अपने आप को तैयार करते हैं? क्रोधी मन से। इन दिनों में देखिएगा, हम मसीह लोग इतनी क्रोध हो गए हैं, इतना कभी कभी हम घमंड बन जाते हैं, इतनी क्रोधित हो जाते हैं कि हम इस कलाम को भी हम एक पल के लिए भूल जाते हैं। और मुझे मत बोलो तो वचन उचन के बारे में, हम जब क्रोध रहते हैं तो शैतान वैसा हमारे पास में रखता है। याद रखिएगा, शैतान का काम एक दिन का नहीं होता, धीरे 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 कर कर वे आखिरी में आपके जीवन में वे काम करता है। लेकिन आप पढ़िएगा यीशु मसीह के जीवन के बारे में, वो विजयी हुआ। क्यों पता है? उसके नम्रता जीवन के द्वारा, उसके आज्ञा मानने के द्वारा। आज यीशु चाहता है कि उनके लोग भी उनके तरह ही सजे रहे, यीशु मसीह की आज्ञा माने और वे नम्र बने। आज हमें हम्बल नहीं है, वो सिंपलिसिटी नहीं है, हम आज्ञाकारी नहीं बनते हैं, हम नम्र नहीं बनते हैं, हम किसी एक दूसरे के अधीन नहीं रहते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं जानते हैं। आप पढ़िएगा खुदा का कलाम में, यीशु ने पल पल चीजों में अपने पिता के पास एक ही चीज को रखा, प्रभु मेरी इच्छा नहीं, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। आज हमारे बच्चे हमारी बातों को नहीं मानते है कि नहीं? क्योंकि हम अपने पिता की बातों को नहीं मानते हैं। आप उनकी बातों को मानना या आपकी बातों को मानेगा? हम कई बार कहते हैं कि मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए, बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ये मेरे हाथ से निकल गया है। क्योंकि आप परमेश्वर के हाथ से निकल गए हो, तो वे आपके हाथ में कैसे रहेंगे? आप उनके हाथ में रखिए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि उनके बलवंत हाथों के नीचे रहो, दृढ़ता से रहो कि आपके अधीन भी आपके बच्चे रहेंगे। याद रखिएगा, आप परमेश्वर के अधीन होंगे तो फिर आपके अधीन में कोई आएगा। आप जब परमेश्वर के अधीन नहीं हो पाएंगे तो आपके अधीन भी कोई नहीं हो पाएगा। उसी से अधीन होना जरूरी है। यहाँ पर कहता किसी को पता नहीं कि यीशु मसीह के आने का चिन्ह क्या है। प्रभु का एक वचन कहता है, मार्कुस 13 अध्याय उसके 32 वचन को पढ़िए। मार्क 13 अध्याय उसके 32 वचन को। उस दिन या उस घड़ी के और उस समय के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, और ना पुत्र, ना यीशु मसीह, परंतु केवल पिता। केवल सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही जानता है कि यीशु मसीह को कब भेजना है। पिता रोज हमें देखकर दुखित होता है। क्यों पता है? आज तैयार होंगे, आज तैयार होंगे, आज तक हम तैयार नहीं हो पाते। तैयार होइए, पत्थर वाला हृदय को तोड़कर इस वचन को अपने हृदय में रखिए। हम अपने बच्चों को, अपने लोगों को हर एक चीज के लिए डांटते हैं, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा, वो नहीं दूंगा। हम हर एक जिद को पूरा करते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते हैं कि नहीं तो चर्च जाएगा तो मैं तुम्हें दूंगा। मेरा भतीजा, आप लोग देखें, वो अभी दिल्ली में नौकरी करता है। एक ही राजा को आप लोग देखे हैं, वो दिल्ली में नौकरी करता है अभी। मैंने उनकी माँ से एक बार पूछा कि आप अपना बेटा चले गए बोल के बहुत दुखित है, क्या है आप चिंता में हैं? उनकी माँ ने मुझे एक जवाब दिया कि मेरा बेटा नौकरी करता है, वो कहाँ रहता है, मुझे उसका चिंता बिल्कुल नहीं। वो जब से गया है उनका बेटा को रोज फोन कर एक ही बात पूछना, इस संडे चर्च गए, बाइबल पढ़ा क्या? बेटा बोलता है मुझे परेशान मत करो, तो नया नौकरी है। डेली एक ही क्वेश्चन, डेली, इस महीना का तुम्हें सैलरी मिला, दान भेजा? उनके अलावा एक होता है ना माँ बेटा का, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कब आ रहे हो, कैसा नौकरी, नहीं। जाओ एक दिन, उनकी माँ सुबह से एक दिन कॉल करके उनको भेज के परेशान करते करते बेचारों को कम से कम मेट्रो में 1 घंटा लगा वो एक चर्च पहुंचने के लिए दिल्ली में। वो जाकर वो बच्चा झूल झूल कर ऐसा है, उसका माँ उसको नहीं कहा कि नहीं तुम ठीक किया। डेली हम अपने बच्चों को थोड़े थोड़े चीजों को देंगे तो वे बच्चे आप पर हावी नहीं होंगे। मैं बच्चों से प्रेम करता हूँ। पौलुस कहता है कि छड़ी भी उठाना जरूरी है। अपने बच्चों से बहुत प्रेम कीजिए, क्योंकि मेरा पिता भी मुझसे प्रेम करता है, मेरा शारीरिक पिता भी मुझसे प्रेम करता है। लेकिन परमेश्वर के कामों के द्वारा उनको ना रोको। आज शैतान किसके मध्य में काम करता पता है? यंग स्टार के मध्य में, जवानों के मध्य में। क्यों पता है? यीशु ने एक शब्द कहा, पता है, आपने सुना होगा, बच्चों को ना रोको, मेरे पास आने दो। जैसा ये शब्द कहा
कि आने वाला जनरेशन, यीशु ने कहा कि आने दो। शैतान कहा कि ये जनरेशन को ही मुझे जरूरत है इन लोगों को नष्ट करने में, और नष्ट करने में सिर्फ एक ही काम है, वह है मोबाइल। 12 साल का लड़का, 20 साल का बात कर रहे हैं, मेरे घर में भी खुद है मेरा भांजा, 12 साल का लड़का, मुझसे इतना हाइट है, लेकिन 20 साल का नॉलेज का बात कर रहा हूँ। मैंने बोला कहाँ से सीखा बाबू? बोला मामा मोबाइल से। अपना हाइट है। अब सोचो किस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं हम। थोड़े से काम के लिए क्या करते पता है? बच्चे साइलेंट रहेंगे बोलकर उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं, लेकिन नहीं पता है कि 666 उसके हाथ में दे रहे हैं। लो 666 लो, तुम भी खराब हो। हम किस तरह से परमेश्वर के वचनों को हम फॉलो कर रहे हैं। याद रखिएगा, आप विश्वास में बढ़ेंगे तो आपके साथ छोटा पौधा भी बढ़ेगा। आप पेड़ बनेंगे, आपके साथ वे भी पेड़ बनेगा। इसीलिए अपने विश्वास को पहला खुद मजबूत करो। यीशु मसीह वहां तैयार होने से पहले यीशु कहता कि पहले ये लोग तैयार हो। यीशु तो तैयार हुए, हम पहले श्रृंगार करके तैयार रहेंगे, तब यीशु मसीह अपने कदमों को उठाएगा। वे अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे हम सोचते हैं कब आएगा कब आएगा कब आएगा। वे चाहता है कि वे सारे लोग बचाए जाए। वे चाहता है कि प्रत्येक लोग उनके सम्मुख में जाए। कोई नहीं जानता है। वहां पर आप जब नीचे हो उसका मत्ती में जब पढ़ेगा, उसमें लिखे है कि पढ़िए 37 हम लोग चैप्टर में जो आगे 24 का 37। जैसे नोहा के दिन थे, जैसा नोहा के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हाँ, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में हाँ, जिस दिन तक कि नोहा जहाज पर ना चढ़ा, हाँ। उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। देखिए इस समय में आप लोग थोड़ा सा जितने लोग बच्चे हैं, बड़े हैं, लोगों ने आपको जाने, लोग एक लोग खाने के लिए 3-3 घंटा सफर करके जाते हैं। हाँ, दादा बोली। हम लोग का दीदी जानती होगी, वो जहाँ काम करती है, खाने के लिए 4 घंटा 5 घंटा सफर करते हैं। इन दिनों में आप जानते हैं, आगे पहले मैं गर्मियों में शादियों को नहीं देखता था, अभी गर्मियों में भी विवाह होने लगी है। क्योंकि बाइबल कहता है कि जब परमेश्वर का समय निकट आएगा, जब लोग परमेश्वर से भटकने लगेंगे, जब परमेश्वर के समय जब निकट था, तो लोग क्या करेंगे? खाते पीते रहेंगे। अभी खाना इतना लोगों का मशहूर हो चुका है कि लोग एक एक दिन घूमकर खाना खाते हैं। खाने में इतना बिजी हो गए हैं, लोग खाते पीते हैं, विवाह करते रहेंगे, आपस में इतना बिजी हो जाए कि कोई परमेश्वर को देखेगा नहीं, कोई फास्टिंग भी नहीं रहेगा। अब घर में कोई शुक्रवार कोई अच्छा चीज बनाइए, फास्टिंग कैंसिल आपका। सही बात है, बोलेंगे कि मतलब कोई बात नहीं। लोग इतना बिजी हो जाएंगे। उसी प्रभु का वचन कहता है कि अंत के दिनों में लोग खाते पीते रहेंगे। लोग खाने में अपने आप को इतना बिजी कर देंगे, इतना बिजी कर देंगे कि लोग जान नहीं पाएंगे कि क्या है। क्यों परमेश्वर ने हमें 1 साल दिया लॉकडाउन में? क्यों परमेश्वर ने महामारियों को भेजकर सारे लोगों को चेतावनी दिया कि लोग घर में रहकर, लोग कहते हैं ना मुझे समय नहीं मिलता प्रभु के पास जाने के लिए, मेरा ऑफिस है, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, मैं बिजी रहता हूं। परमेश्वर ने लोगों को 1 साल दिया कि तुम घर में रहो और उसकी आराधना करो, उसको जानो, संबंध बनाओ, उपवास रहो। लेकिन लॉकडाउन के बाद जब खुला, किसी का वेट 80 किलो, किसी का वेट 90 किलो, 1 साल तक लोगों ने जो खाया, घर में रहते रहते ना, लोगों को पहचाना नहीं गया। परमेश्वर ने खाने पीने के लिए 1 साल नहीं दिया, उसकी आराधना करने के लिए 1 साल दिया। है ना, किसी का वेट बढ़ा, उस समय काफी लोग नए नए डिश भी सीखे होंगे, है ना? सही बताइए। इसीलिए तो प्रभु कहता है कि अंतिम के दिनों में लोग खाते पीते रहेंगे और लोग विवाहों में बिजी रहेंगे। परमेश्वर से भी डरना है, प्रभु के भी समय देना है। प्रभु का वचन हमें कई तरह से सिखाता है कि उसके आने का चिन्ह क्या होगा। महामारियां, बीमारियां, भूकंप। आप लोगों ने लेटेस्ट एक न्यूज़ देखा होगा, दुबई जैसा शहर, एक बूंद भी पानी नहीं। वो पहला शहर है जो कभी बारिश ही नहीं होता, खाली रेत ही रेत है, पौधा भी उगता नहीं है। आज दुबई जैसा शहर डूब गया है। तो सोचो वो कितना फास्ट परमेश्वर आने का। वो क्यों अपने लोगों को, अपने दास लोगों को, अपने लोगों को बार बार इस माइक के द्वारा, हम एक माइक है, वे बार बार क्यों कहता है कि तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो।
वे तैयार रहेंगे तो वे उनके साथ हम जा सकेंगे। अंत के दिनों में लोग खाते पीते रहेंगे, विवाहों में जाएंगे, लेकिन परमेश्वर को नहीं जानेंगे। लोग अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तैयार करने का समय नहीं है, क्योंकि शैतान हमारे माइंड को क्या करता है, बिजी कर देता है। देखिए अभी आज जो आप अपने घर लेकर जाएंगे ना, आप रास्ते में ही भूल जाएंगे। रास्ते में आपका पास ऐसा एक फोन आएगा या मैसेज आएगा, आप वचन वहीं छोड़ देंगे, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप इन सारी चीजों को क्या करें, अपने संग रहिए। मैंने शुक्रवार को एक वचन बोला था यशायाह का, चाहे पहाड़ टल जाए या पहाड़ियां टल जाए, लेकिन परमेश्वर का कहा हुआ शब्द वो पूरा नहीं होगा, वो परमेश्वर के पास रिटर्न नहीं आएगा। प्रभु ने कहा उजाला हो जाओ, वचन गया, उजाला किया, फिर आया रिटर्न। आज प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में वो सारा वचन पूरा हो जो वचन को हम जानते हैं। वचन कहता है नूह के समय को स्मरण करो, नूह के दिनों को याद करो। लोग परमेश्वर को जानते नहीं थे, खाते पीते थे, विवाह करते थे, पौधे लगाते थे। आप अलग अलग जगहों में जाए, पहले उतने पेड़ पौधे नहीं थे, आप देखिएगा इन दिनों में आप जहां भी जाएगा आपको जंगल जंगल मिलेगा। अब इतना सारा पौधा, लोग पौधे भी लगाना स्टार्ट कर दिए। ये मनुष्य का नहीं, ये परमेश्वर का वचन है। खाएंगे पिएंगे, आप रेस्टोरेंट वगैरह में गए जाते हैं ना, आपको एक पानी, आपको प्यास लगेगा, वो पानी आते आते आप वहीं मर गए होंगे। मैक्सिमम 20 तो लाइन होगा, है पानी पीते पीते। लोग इतने खाने में, जहाँ रेस्टोरेंट खोल रहा लोग वही खाते पीते रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन है कि लोग बिजी हो जाएंगे खाने पीने में, शादियों में, पेड़ पौधे लगाने में, लेकिन वचनों में कोई परमेश्वर के सम्मुख में नहीं आता। आप वचन को समझिए कि क्यों बार बार परमेश्वर कहता है कि तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो। हम जब तैयार रहेंगे तो हमें डर नहीं लगेगा। चलो हम तैयार हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि मैं रेडी हूँ। प्रभु मैं सब्जी ले रहा हूँ, प्रभु का आत्मा कहेगा मैं आ रहा हूँ, प्रभु आ जा, कोई बात नहीं, सब्जी रख दूंगा, तेरे साथ जाऊंगा, क्योंकि तेरे साथ जाऊंगा तो ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगा, ना कुछ लगेगा, क्योंकि सब कुछ तू जीवन का रोटी है, जीवन का जल है, तू ही खुद जीवन है। जो तैयार रहेंगे वो परमेश्वर के शब्दों को सुनेंगे। नीचे लिखा है 2 व्यक्ति है, लिखा है ना, एक चक्की पीसती रहेगी, एक चौप भी बनाती रहेगी, एक घास भी काटती रहेगी, एक पानी भी भरती रहेगी। तो क्या है, एक उठा लिया जाएगा, दूसरे को एक को क्यों छोड़ दिया जाएगा? वे तैयार नहीं है, उसको क्यों छोड़ दे? जो तैयार है वे जाएंगे, जो तैयार है वही जाएंगे, जो तैयार नहीं रहेंगे वे नहीं जा पाएंगे। बार बार शायद प्रभु करे। देखो जब वो परमेश्वर, जब चाहता हूं कि मेरे पूरे लोग, मेरे कलीसिया के लोग परमेश्वर के निकट जाए, तो हमारा प्रभु कितना ना चाहता होगा। मैं भी चाहता हूं कि हम सारे कलीसिया के लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने बैठे, हम सब उनके राज्य में प्रवेश करें, कि जैसे परमेश्वर चाहता है, जैसे परमेश्वर की इच्छा है, जैसे परमेश्वर का आने वाला दिनों में है। उसी लिए परमेश्वर ये लोगों को छोड़ देंगे, परमेश्वर अपने लोगों को न्याय करने के लिए आएगा, इस बार सुनने के लिए नहीं आएगा। पढ़ लीजिए एक वचन को, वही मार्कुस 13:27 पढ़िए। वह अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, उस समय वह अपने दूतों को भेजकर, उस समय वे अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से हाँ आकाश के उस छोर तक हाँ चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। देखिए लो, परमेश्वर चुनेगा, वो कलेक्ट करेगा, यहाँ से मेरा 2 उठाएगा, वहां से 4 उठाएगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता तो सबको, यहाँ लिखा है ना, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर अपने लोगों को उठाएगा, लिखा है। नहीं, ठीक से पढ़िएगा वचन। उस समय वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को, कौन लोगों को? चुने हुए लोगों। परमेश्वर ने कहा कि वे सारे लोगों को, वे चुने हुए लोग कौन है? जो तैयार है, जो परमेश्वर के वचनों में है, जो परमेश्वर के लिए निंदा गाली अपमान सुनकर भी कहता कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा या चलूंगी, वे लोगों को प्रभु उठाएगा। जो लोग तैयार है, प्रभु आपको सिंपल चीजों को बता दिया गया यहाँ पर, जो तैयार है उनके चुने हुए लोग, वे विश्वासी लोग, जो परमेश्वर के अलावा उनके जीवन में कोई मकसद ही नहीं है, वे सारा काम करते हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी वो कहते हैं कि नहीं मेरा जीवन प्रभु में है, वे हर एक चीज प्रभु को देते हैं,
वे उनकी चुने हुए लोगों को इकट्ठा कर कर लेकर जाएंगे। जिन लोगों को प्रभु चुनेगा वे अविश्वासी नहीं मगर विश्वासी है, लेकिन जो लोगों को छोड़ दिया जाएगा वे क्या है? अविश्वासी है, वे नष्ट किया जाएगा। उसीलिए यहाँ पर मैथ्यू एक वचन लिखता है, मत्ती रचित सुसमाचार उनका 13 अध्याय उनका 41 एंड 43 तक, 41 तक, 41। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा हाँ, हाँ, राज्य में से हाँ, सब ठोकर के कारणों को हाँ, और कुकर्म करने वालों को हाँ, इकट्ठा करेगा हाँ, और उसे आग के कुंड में डालेगा जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। घर में जाकर पढ़िएगा इस वचन को, ठीक है? परमेश्वर जिनको चुनेगा वे किनके साथ जाएंगे? स्वर्गदूतों के साथ, यीशु के साथ। और विश्वासी कैसे चमकेंगे? सूरज के समान। जो अविश्वासी है, जो एक को छोड़ दिया जाएगा, उनको कहाँ रखा जाएगा? वे नर्क में, जहाँ पर रोना पीसना सब कुछ है। नर्क बहुत गंदी जगह है, इतना गंदा जगह है नर्क कि आपकी कल्पनाओं में नहीं। हम इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। सोचो कि नर्क का टेम्परेचर, वहां पर ऐसा ऐसा भयानक रोना स्टार्ट होता है, वे रोना आप संभाल नहीं पाएंगे। नर्क में एक चीज नहीं है, वो दुख की नहीं है, दया नहीं है। वो प्रभु हम यहाँ गुनाह करते हैं, जब अपने घुटनों के बल आकर टूट कर रोते हैं, वो खुदा हम पर दया करता है। आप पूरे चैप्टरों में पढ़िएगा, मत्तियों में, मार्क में, कोढ़ी, लंगड़ा, अंधा सिर्फ एक शब्द को दोहराया, हे दाऊद के पुत्र, हे प्रभु यीशु हम पर दया कर। क्योंकि वे लोग जानते हैं कि दया मुझे पृथ्वी पर मिलेगा। मैं एक बार पृथ्वी को छोड़ दूंगा, एक बार इस बॉडी को छोड़ दूंगा, मुझे दया बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसीलिए प्रभु के दया, उसके अनुग्रह से हम क्या है? जीवित है। इस शरीर को छोड़ने के बाद आपको दया नहीं मिलेगा। मौत क्या है? जीवन पानी का बुलबुला है, अब भी है, बाद में क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ये कीमती जीवन परमेश्वर के हवाले कीजिए। ये जीवन हमें बहुत मुश्किल से मिला है, प्रभु को समर्पित कीजिए, जैसे कि आप जान पाए कि परमेश्वर का क्या है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें तैयार होना है। जब तक आप तैयार नहीं होंगे तब तक आप परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं कर पाएंगे? प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हम हर वक्त चंगाई के बारे में, हर वक्त इनके आशीषों के बारे में सुनते हैं, इन सबों की दुआ करते करते कि हम पीछे ना रह जाए, हम सेवा करते करते हमारा आत्मिक जीवन पीछे ना रह जाए। परमेश्वर आपसे पुराना प्रेम परमेश्वर करता है, अब प्रभु भी चाहता है कि आप भी उसी तरह ही प्रेम करो। दानियल की जीवन के बारे में देखो, दानियल के जीवन में सबसे पहला बाहर का समस्या आया, लेकिन उसने क्या किया? उस समस्या को लेकर प्रभु के पास रखा। आप अपनी समस्या को लेकर क्या करते पता है? उसी में घाटते रहते हैं, आप प्रभु के हाथों में नहीं देते। आप जब प्रभु के हाथों में इन सारी चीजों को देंगे तो क्या होगा पता है? आपके लिए समाधान होगा। प्रभु आपसे प्रेम करता है। प्रभु आपको चंगाई क्यों करता है? क्योंकि आपका विश्वास बढ़ पाए, आप जान पाए कि खुदा वो है। वो परमेश्वर हमें चंगाई इसीलिए नहीं करता है कि हम चंगाई पाकर अपनी रिटर्न जाए। प्रभु हमें इसीलिए चंगाई देता है कि हम जान पाए कि वही सच्चा परमेश्वर है। चेलों ने क्या किया? तूफान को देखकर चिल्लाया, यीशु ने चिल्लाया? क्योंकि वे जानता है कि वे समस्या को देखकर नहीं चिल्लाते। आज हम मसीह लोग समस्या को देखकर चिल्लाते हैं। प्रभु कहता है कि एक ही बात कहता है जो आज भी हम सबसे कहते हैं। क्या कहता है? डर मत। आमेन, आमेन। ये शब्दों को अपने जीवन में रखिएगा। डरिए मत। डरने के लिए हमारे पास पहले डरते थे लाइट जाने से, कोई चिल्ला देने से, है ना? लेकिन अभी वो छोटा मोटा डर को निकालिए। परमेश्वर ने आपके हाथ में क्या दिया है? तलवार दिया है। परमेश्वर ने आपके सर पर क्या पहना है? टॉप पहनाया है, जिसके द्वारा क्या सके? फाइट कर सके। डरने के लिए कोई नहीं, ये वो परमेश्वर है। आप जहाँ भी बुलाइए ना, वो सुन लेगा। एक बार परमेश्वर को मैंने बाजार कोलकाता में बुलाया। प्रभु मेरा पर्स नहीं मिल रहा, प्रभु मैं क्या करूं क्या नहीं, मेरा बिल हो गया, प्रभु क्या करूं प्रभु, सब ढूंढ लिया, मुझे नहीं मिल रहा। वो आदमी बोला पैसा दो। कितना हुआ? 610 रुपये। प्रभु मैं क्या करूं? मैं वही प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं बाहर जाने के लिए टोटली में पर्स घर में ही छोड़ दिया था, मैं भूल गया था।
प्रभु मैं क्या करूं क्या नहीं, प्रभु मैं वही दुआ कर रहा था। तो उस समय हमारा एक भाई मुझे बाजार कोलकाता में ही मिला। सर जय मसीह की। मैं बोला कि हाँ जय मसीह की। आप यहाँ लाइन लगाए? बोला आज ही मैं काम ज्वाइन किया हूँ। मैं बोला चलो प्रभु को धन्यवाद हो। मैंने कहा कि बाबू ऐसा ऐसा होगा। बोला कोई बात नहीं सर, मैं पेड कर दूँगा। मैं बोला नहीं नहीं आप छोड़ दीजिए। बोला सर आप जाइए मैं कर दूँगा। तो भाई ने वहाँ पर संगे संग बोला पेड कर दे, मुझे बिल दे, मैं प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु सच में तो जगह नहीं देखता है, वे हमसे प्रेम करता है। वे क्यों दौड़ कर आता है? मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, वो क्यों दौड़ कर आता है। क्यों हम बाथरूम में भी, टॉयलेट में भी, रास्ते में भी, बस में भी, कहीं भी हम उसको पुकारते हैं तो वे दौड़ कर क्यों आता है? सिर्फ एक ही कारण है, वे हमसे प्रेम करता है। अब कुछ कारण नहीं है, वे हमसे प्रेम करता है। वे जैसा प्रेम करता है तो हमें भी क्या करना है? समय कहीं भी बुलाइए, वे आधी रात को भी हो, 2 बजे भी हो, वे सुनने वाला परमेश्वर है। वे जब सुनता है तो हमें भी क्या करना है? उनका सुनना है ही। यहाँ पर प्रभु कहता है कि तैयार रहो। जब तैयार रहेंगे तो हम उनके साथ जाएंगे, जब तैयार नहीं रहेंगे तो उनके साथ नहीं जा पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है। हम अपने चैप्टर में आगे खत्म करेंगे, उनका 44 पढ़ेंगे, 24 का 44 लास्ट वाला पढ़ेंगे। इसलिए तुम भी तैयार रहो। इसलिए तुम भी क्या करो? तैयार रहो। क्या करो? तैयार रहो। सामने वाले को कहो कि तैयार रहो। तैयार रहो। दूल्हा आने वाला है। क्या रहो? तैयार होना है हमें। आप जब मत्ती रुचि सुसमाचार उनके 25 अध्याय में जब पढ़ेंगे, वहां पर एक वचन लिखा है, 10 पढ़िए तो क्या लिखा है? मत्ती 25 का 10। जब वे मोल लेने को जा रहे थे, जब वे मोल लेने के लिए जा रहे थे तो दूल्हा आ पहुंचा। तब पर यीशु आ पहुंचा। और जो तैयार थी, जो क्या था? तैयार थे। तैयार होने वाला था। नहीं, जो तैयार थी। ऐसा नहीं कि यीशु को देखकर जल्दी जल्दी श्रृंगार करना, एक काजल यहाँ, एक आईब्रो यहाँ, एक बाल ऐसा, वैसा हुआ? बाइबल क्या कहता? जो तैयार थी, वे ऑलरेडी दुल्हा के लिए श्रृंगार कर कर बैठा था कि नहीं मैं रेडी हूँ, प्रभु आए तो मुझे और तैयार होना ना पड़े। प्रभु का वचन कहता है कि जो तैयार थे वे यीशु के साथ गए। यहाँ भी 44 में लिखा है कि हमें तैयार होना नहीं है, तैयार रहना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेली परमेश्वर का श्रृंगार करना पड़ेगा। श्रृंगार कुछ और नहीं है, प्रभु का वचन है। वचन से अपने आप को श्रृंगार करो, वचन को अपने आप को जीवन में रखो, क्योंकि वचन है तो आप भरपूर हो। आप फलवंत पेड़ कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? पेड़ जब आप है, फल कैसे लगेगा? यहाँ केला बांध देंगे, यहाँ अंगूर बांध देंगे, यहाँ एप्पल बांध देंगे, वो फल बनेंगे? आपका तो आप एक पेड़ हो तो आपको फलवंत होने के लिए वचन को पढ़ना पड़ेगा। लोग आपको देखकर कह पाएंगे कि सच में मसीह के लोग हैं। लोग हमको देखकर ये ना कहें कि उससे अच्छा तो हमें बाहर में ही थी। हम मसीह के लोग हैं। हमारा पहचान हमारा स्वभाव है, हमारा पहचान हमारा बोली है, हमारा पहचान हमारा यीशु मसीह का काम है। बाइबल कहता है कि जो तैयार थे, 5 तैयार थे, वे क्या किए? उठा लिए कि यीशु के साथ चले। इसीलिए प्रभु कहता है कि हमें भी क्या होना है? क्या होना है? कैसे? वचनों से, फलों से, उपवास भी करना है। प्रार्थना भी करना है। बिना उपवास के द्वारा आप अपने आप को रेडी नहीं कर पाएंगे। कई लोग कहते हैं कि उपवास रहना क्या जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। उपवास आप जब रहते हैं ना, नजदीक को पाते हैं, खाते हैं ना, खटिया को याद आता है। उपवास रहते ना, खुदा को याद आता है। क्या कहा निनवे के लोगों ने? क्या किया? चाहता तो खा पी कर पछतावा करता। पढ़े नहीं अलग किताब में? उन लोग पछतावा करने के लिए क्या किया? उपवास किया। उन लोग खुद उपवास किया, गाय बैल बकरी को भी खाना नहीं दिया, क्योंकि वे पूरे लोग बचे। हम कई बार अपने परिवारों में देखते हैं कि हमने बच्चे लोग बोलते हैं तुम्हें बच्ची हो उपवास। 20 साल की लड़की, 22 साल की लड़की बोलेगी, माँ बोलेगी तुम्हें बच्ची हो उपवास मत रहो। तो फिर ये 7 साल के बच्चे लोग क्या है? एक 6 साल की बच्ची फास्टिंग रहती है हमारे वहां पर, 4 बजे खाती है उसकी माँ के साथ, 6 साल की। हम उपवास में डरते हैं। उपवास में सामर्थ्य पढ़िएगा, पूरे बाइबल उपवास से भरा पड़ा है। ईस्टर का जीवन,
क्या था, एक जगह पे यहूदियों को बचाने के लिए क्या किया, अपने लोगों को लेकर उपवास किया। अब्राहम के जीवन को देखो, और नबूकदनेस्सर को नीचा करने के लिए, उसको घास खिलाने के लिए दानियेल ने क्या किया, उपवास के साथ विजय पाया। एक यरूशलेम की दीवार को बनाने के लिए निहूमिया ने क्या किया, उपवास के साथ प्रार्थना किया। और सबसे महानता, सबसे बढ़कर हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को और मिनिस्ट्री को और सब सेवा को बढ़ाने के लिए, पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए क्या किया, उपवास रहा है। आप अपने जीवन को बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को उन्नतियों के लिए, आपका परिवार को मसीह में लाने के लिए आप उपवास रहिए। आपकी फास्टिंग के द्वारा बदलेगा, कहिए परिवार बदलेगा, तो बंधन टूटेगा। फिर वही विश्वास को रखिए, जब एक के द्वारा उद्धार आया है तो पूरा परिवार बदलेगा। आप सोचो, जक्कई ऐसा नहीं था, जक्कई ने ऐसा यीशु में क्या देखा, यीशु को अपने घर ले लिया। देखिए, याद रखिए एक चीज़ों को, मैंने इस वचन से कुछ चीज़ों को, मैं जब कल रास्ते में जा रहा था, मैं कुछ वचन मुझे याद आया कि इंसान को बदलने का, हम कहते हैं ना, ये बदलेगा। इसको 10 साल से, 20 साल से, 15 साल से आते आते वो इंसान क्या रहता है, जैसे का वैसा ही है। किसी को बदलने के लिए समय नहीं लगता, वो बदलना रहेगा ना बदलेगा। जक्कई को समय नहीं लगा बदलने के लिए, लगा? वह यीशु को लिया, अपने जीवन में बदलाव को पाया। उसने क्या कहा, यीशु ने उनके जीवन में चर्चा की। सबसे पहले वे अपने क्या किया, उसने पहले रिसीव किया, प्रभु मैंने सबसे पहला गलत किया, मैं लोगों से छीना, लोगों को मारा पीटा। जो बदलाव व्यक्ति ना, वे सबसे पहले अपने गुनाहों को मानेगा कि प्रभु मैं अपने पड़ोसी के विरोध में गुनाह किया हूँ, प्रभु मैं अपने परिवार में भी आज भी गलती करता हूँ, प्रभु मैं अपने बच्चों के विरोध में करता हूँ, प्रभु मैं अपने माँ बाप के विरोध में करता हूँ, प्रभु मैं ऐसा काम करता हूँ। ये लोग अपने आप को क्या करेंगे, प्रभु के सामने सरेंडर करेंगे, और उसके बाद उनके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। तो ये लोगों, परिवर्तन हम खुद नहीं हो पाएंगे जब तक पवित्र आत्मा ना हो। हम सबको तैयार होना है। आज भी तैयार नहीं हो पाएंगे, आज भी सुबह उठकर प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। पता नहीं सुबह कितने लोग दुआ करते हैं, इन मॉर्निंग में उठिए, सुबह की प्रार्थनाएं बहुत ही अच्छा होता है। आप सुबह प्रार्थना करके देखिए, आपका मन एक फ्रेश लगेगा, चिड़चिड़ा नहीं लगेगा, आपको परेशानी नहीं लगेगा। अभी तो गर्मी है, लोग उठ भी जाते होंगे, उठकर भी 666 को मत ढूंढिए, उठकर प्रभु को ढूंढिए। 666 कौन सा है, उसको ना ढूंढो, उठकर ही प्रभु को ढूंढे। दाऊद क्या कहा, भोर को, अपने लोगों का भोर तो 10:30 9:30 बजे, उन लोगों का भोर वो है ना। दाऊद का भोर कितना था, भोर को जब मैंने यहोवा को पुकारा, उसने मेरी सुन ली। जब सामने वाला प्रार्थना करने के लिए उठेगा ना, घर के लोग हो सकते हैं उठ जाए, टाइम ही कितना हुआ, और थोड़ा सो जा, और थोड़ा सो, नहीं, परमेश्वर ने उसको उठाया और मुझे उठाया, तो मिलकर दुआ करिए, प्रेयर कीजिए। प्रेयर जरूरी है, तब हम तैयार हो पाएंगे। जब तक तैयार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप क्या हो जाए, तैयार हो जाए। इस बार तैयार नहीं होंगे तो आपको तैयार कोई नहीं कर पाएगा। उसीलिए वचन को पढ़ो, वचन को, शब्द को काट काट के पढ़ो कि प्रभु क्या कहता है, किस तरह से कहता है, क्या नहीं कहता है। तब प्रभु आपके जीवन में क्या करेगा, बड़ा काम करेगा। उसीलिए तैयार होना है, हम सबों को तैयार होकर प्रभु के सम्मुख में जाना है। शुक्रवार के दिन में प्रभु ने एक बड़ा काम किया है, जो कि हम देख सकते हैं। तो